आज मौनी अमावस्या इस पूरे कुंभ महापर्व का मुख्य दिवस था, मुख्य तिथि थी आज। कुंभ नामक जो योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, वो सारे दुर्लभ योग आज की तिथि में ही भगवद अनुग्रह से प्राप्त हो रहे थे। और जनता का उत्साह आप लोग लगातार देख रहे हैं। सरकारी लोग कह रहे हैं कि 10 से 12 करोड़ लोग परिसर में हैं। हमने गिनती तो नहीं की है। जो लोग कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। आज कुछ घटना भी घट गई। भीड़ इतनी थी कि बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं थी। एकदम जल के निकट भी, गीली जगह में भी लोग रात भर बैठे थे। और पीछे से भीड़ का रेला आया। पुलिस प्रशासन भी क्या करे इतनी भीड़ के आगे। और कुछ लोग प्रयाण कर गए, कुछ घायल भी हो गए और कुछ प्रयाण भी कर गए। हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान वेणी माधव के चरणों में, तीर्थराज प्रयाग के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपने महात्म्य को, जो वेदे इतिहास पुराण आदि में वर्णित है, उस महात्म्य को सत्य करते हुए किसी भी प्रकार से जो जीव जिन्होंने यहाँ देह त्याग किया है, वे सबके सब भगवान के चरण कमलों की नित्य निरंतर प्राप्ति के अधिकारी बने। और जिन परिवारों में ऐसी घटना घटी है, वे भी धैर्य धारण करें और इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान के अनुग्रह का, भगवान की कृपा का चिंतन करें। शरीरों की उत्पत्ति के साथ ही उनके नष्ट होने का विधान भी निश्चित हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। और जो भी देहधारी हैं, मरे बिना कोई रहने वाला है नहीं। मरना सबको पड़ेगा, आगे पीछे शरीर तो सबका जाएगा। लेकिन आज की इस घटना को हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्रयाग मरण, पुनि त्रिवेणी तीरा और कुंभ पर्व क्षणभंगु शरीरा। यद्यपि ये यहाँ से निकट में ही श्री निषादराज जी की उक्ति है, समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसका विचार करें तो प्रयाग मरण, पुनि त्रिवेणी तीरा और कुंभ पर्व क्षणभंगु शरीरा। वस्तुतः अनुकूल परिस्थिति में हमारी भक्ति की, हमारे सत्संग की, हमारे ज्ञान वैराग्य की, हमारी श्रद्धा निष्ठा की परीक्षा नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में ही होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि जो घटना घटी उस घटना के प्रति हम हृदय से संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन जीवों को उनकी चित्तवृत्ति कैसी भी रही हो, आप अपनी कृपा करुणा से अपने चरण कमलों की नित्य सन्निधि उन्हें प्रदान करें। वे सदा सर्वदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आपकी नित्य चरण सन्निधि प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ ही एक बात और कहनी आवश्यक है, वो ये कि संतों ने जो निर्णय किया कि हम जो अपना शाही स्नान कहो या राजसी स्नान कहो, जो भी कहो, गाजे बाजे वाला स्नान, वो आज हम लोग नहीं करेंगे और जनता को स्नान का अवसर देंगे। इसके लिए अनी अखाड़ा और साधु समाज के जो भी बड़े लोग हैं, उनके इस निर्णय के प्रति हम बहुत अधिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन अपने बड़ों को सभक्ति वंदन करते हैं। एक बात और कठोर सी बात है, लेकिन कहना हम चाहते हैं। ये घटना क्यों घटी? जो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो अवसर ही देख रहे थे, कुछ न कुछ ऐसा हो कि हमें बोलने का अवसर मिले। विफलता का कलंक शासक के मत्थे मढ़ा जाए। तरह तरह की ऊटपटांग टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, कोई हमारी बात से व्यथित हो तो उसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। ये इतने बड़े बड़े जो शिविर लगे हुए हैं, पंडाल बने हुए हैं, ये संतों की ही नहीं, सेठ साहूकारों की ही नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए बने हुए। जैसे इस शिविर में कोई कहीं से आया हो, किसी से कोई आरडी नहीं ली गई और सबको कहा भैया आपका स्थान है, जहां जगह मिले वहां रह जाओ। इस प्रकार की उदारता यदि अन्य शिविरों में भी दिखाई गई होती तो लोग शिविरों में सुरक्षित रहते, शाही भी निकल जाती और ये घटना नहीं घटती। यहाँ भंडारे में वितरित करने के लिए कम्बल बाजार से मंगाए गए थे, खरीद के, पर कई दिनों से हम देख रहे थे कि लोग, यहाँ जगह तो उतनी है नहीं, रात में भी यहाँ लोग लेटने की जगह नहीं थी, लोग बैठे बैठे ही समय बिताए, खुले आकाश के नीचे पड़े, रोड पर पड़े हुए हैं। 30-30 किलोमीटर पैदल चल के आए, थक के चूर हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा महाराज जी, शाम को 4-4, 6-6 बजे तक लोग कह रहे थे अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे, इतने थके हुए लोग थे। ठाकुर जी की कृपा से यहाँ अहर्निश ठाकुर जी की ओर से सभी को प्रसाद पवाया जा रहा है, किसी के साथ कोई भेद नहीं।
लोगों ने अपने पंडालों में जनता को घुसने नहीं दिया। हमारी शो बिगड़ जाएगी। हमारे यहाँ तो जो कक्ष में लोग रहने वाले थे वो बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? गैलरियों में भी लोग सो गए। लोगों ने कहा हटाओ। हमने कहा भैया हमारे यहाँ न कोई वीआईपी है और न कोई वीवीआईपी है। रघुनाथ जी का दरबार है, राजा रंक सब बराबर हैं। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पड़ जाने दो, किसी को दुखी मत करो। और यहाँ रहने वाले लोगों ने भी महाराज जी एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग रहे। लोग तो ये कमरे बनाकर उनका शुल्क निर्धारित करके अच्छी आय का साधन भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ भगवत कृपा से किसी का एक पैसा शुल्क नहीं है, किसी चीज का, ना आवास का, ना प्रसाद का, ना व्यवस्था का, और न किसी से 1 रुपए की याचना है और न एक मुट्ठी अन्न की याचना है। क्योंकि याचना तो वह करे जिसको अपने श्री रघुनाथ जी पर भरोसा न हो। श्री रघुनाथ जी के संबंध में मलुकदास जी कहते हैं, नाम विशंभर विश्व जियावे, नाम विशंभर विश्व जियावे, सांझ बिहान रिजिक पहुँचावे, सांझ बिहान रिजिक पहुँचावे, देहि अनेकन मुख पर ने, देहि अनेकन मुख पर ने, अब गुण करे सो गुण कर माने, अब गुण करे सो गुण कर माने, गरुआ ठाकुर है रघुराई, गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलूक क्या करो बड़ाई, कहे मलूक क्या करो बड़ाई। और सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग में बैठे महाराज जी, हम तो संकल्प भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। हाँ, भगवान से प्रार्थना जरूर है कि प्रभु आपके यहाँ आकर सबको प्रसाद मिले, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। इतनी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। उस प्रार्थना से भगवान ही कृपा कर रहे हैं। कोई मनुष्य यदि खुद श्रेय ले, हम अपने आप को कहें कि हमारे द्वारा हो रहा है, तो हमको इस धरती का सर्वोत्कृष्ट मूर्ख माना जाए। यदि हमारे मन में ऐसी बात आवे तो ये किसी का नहीं, ये सब भगवान का किया हुआ हो रहा है। कर्ता कारयिता च सः, गुरुजन बैठे हैं, आचार्य चरण विराजे हैं, पूर्वाचार्य चरण विराजे हैं, वे ही सब कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी था कि लोग जो शिविर लगाकर बैठे हैं उनको परिस्थिति देख करके, हम अच्छी जगह में सो रहे हैं और जनता रोड पर पन्नी बिछाकर पड़ी हुई है, आपको दया नहीं आती? यहाँ भंडारे के लिए कंबल बांटने के लिए मंगाए थे और हमने कहा कि केवल चादर ओढ़ के, पन्नी ओढ़ के लोग सो रहे हैं, कंबल सब उड़ा दो रात को लोगों को। कई गांठ कंबल बाहर रोड तक सब जगह उड़ा दिए गए।
और पहले तो ये नियम दिया गया, भाई जिसको जरूरत हो कार्यालय से कंबल मांग के ले लो। लोगों ने लिए, कार्यालय वाले तो बोलते हैं ना कि आप जब जाएं तो जमा करके जाएं। एकाध किसी ने जमा किया, बाकी सब भगवत प्रसाद मानकर ले गए, तो अच्छा ही किया। लोगों ने कहा कंबल देना बंद कर दें, लोग वापस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई ओढ़ने के लिए आए, ओढ़ेंगे, बुरा मत मानना, साधुओं के पास कमी नहीं। साधुओं को देने वालों की कमी नहीं, साधुओं के पास कमी नहीं। कोई उघारा नहीं डोल रहा है, पर इतनी श्रद्धा लेकर जो आम जनता आई है, हम उसे किसी साधु से कमती नहीं आंकते हैं। हम अपने को संत नहीं मानते हैं, आप सबकी अगाध श्रद्धा देखकर आपको हम संत मानते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इस भयंकर भौतिक युग में आपकी तीर्थ महात्म्य में इतनी श्रद्धा, क्या संत के लक्षण हमारे जीवन में है? वेश मात्र ही तो है, पर इस वेश को देखकर आपकी इतनी श्रद्धा, हमको लगता है, अपनी ओर देखें तो लगता है कलयुग है, पर आपकी श्रद्धा की ओर देखते हैं तो लगता है कलयुग नहीं है। तो ये होना चाहिए। यद्यपि ये बात बहुत से लोग गलत मानेंगे कि ऐसा बोल रहे हैं, माने तो माने, कोई बात नहीं, सही बात को कहना भी चाहिए। दूसरी बात, जिनकी सुरक्षा अति संवेदनशील है, नेता, अभिनेता, बड़े श्रीमंत, बड़े पदाधिकारी, ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर से कुंभ दर्शन करा दे और अरेल में बाहर के बाहर ही त्रिवेणी संगम स्नान करा के विदा करा दे। पर उन वीवीआईपी लोगों के नाम से ये पुल बंद कर दिया, वो रोड बंद कर दिया, अब वो निकल रहे हैं, अब अमुक निकल रहे हैं, अब तमुक निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम किसी का, न तो हम किसी दल के हैं, न किसी पार्टी के हैं, न किसी पंथ के हैं, हम तो विशुद्ध रूप से वैदिक सनातनी हैं, वैदिक सनातन धर्म वैष्णव हैं, श्री रामानंद संप्रदाय के एक छोटे से सेवक हैं, और हम किसी जाति वर्ग पार्टी वगैरह के हम नहीं हैं। अपना कोई न कोई अपना है, न कोई पराया है, भगवान के नाते सब अपने हैं, पराया कोई नहीं। तो ये भी महाराज जी एक कारण रहा। भाई या तो आप आओ, सरल भाव से आ जाओ, कोई बात ही नहीं है, वैसे आ नहीं सकते क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत संवेदनशील है, तो ठीक है ना, वहाँ स्नान करो अरेल में, बाहर के बाहर स्नान करो, त्रिवेणी है वहाँ। पुराणों के अनुसार झूसी, प्रयाग, अरेल ये मिलकर त्रिकोण है, और त्रिकोण क्षेत्र में जहाँ भी स्नान किया जाता है वो संगम स्नान है। और अरेल में तो संगम का बहुत सुंदर दर्शन होता है, विशुद्ध संगम है, तो वहाँ लोग गोता लगावें और बाहर के बाहर चले जाएं। ज़्यादा उनको दर्शन करने की इच्छा है तो आधुनिक यंत्र इस प्रकार के हेलीकॉप्टर वगैरह कि उनमें बैठ करके भी ऊपर से नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान हैं। यहाँ तो आम जनता का ही विशेष आदर होना चाहिए, साधु संतों का आदर होना चाहिए। यद्यपि प्रशासन ने बड़ी तत्परता दिखा करके जो संतों का स्नान है वो भले ही सवेरे नहीं हो सका, पर अनेक अखाड़ों का स्नान
अपराह्न काल में सरकार ने करवाया। हमारे पास भी अखाड़े से निर्देश आया, बड़े संतों की आज्ञा हुई, पर अपने राम तो बढ़िया से यहाँ त्रिवेणी में संगम में, यही जो संगम है सब संगम ही है, यहाँ स्नान करे आए थे, बढ़िया से पूजन भी किया, खूब गोता भी लगाए। तो हमने अब द्वारा जाना उचित नहीं समझा और इतने लोग घायल हुए या दिवंगत हुए और हम ढोल ढमाका से जाएंगे भी मन में रुचि नहीं थी, इसलिए हम नहीं गए। बाकी जो लोग गए बहुत अच्छा किया। माने हम कहना ये चाहते हैं कि परंपरा टूटी नहीं, परंपरा का निर्वाह हुआ। अब भगवान से प्रार्थना है कि कुंभ की शेष अवधि को भगवान अपनी ओर से कृपा करुणा करके श्री हनुमान जी निर्विघ्न रूप से इसकी सुरक्षा करते हुए और शेष जो कुंभ की अवधि है वो निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाए, सुरक्षित रूप से संपन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना श्री ठाकुर जी से और उनके कार्य में जो निरंतर तत्पर रहते हैं ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि शेष कार्य खूब निर्विघ्न रूप से संपन्न होवे। ये आज कहना जरूरी था क्योंकि ऐसी घटना घटी है। हमारा मन है कि थोड़ी देर उन लोगों के लिए जो आज भगवत धाम प्रयाण किए हैं या घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना से कुछ क्षण हम लोग कीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। माई मेरे श्याम